लिए हम लोग एक आपको संजय तिवारी जी हैं, उनके द्वारा हम लोग शिक्षक हैं संस्कृत के। उन्हीं के द्वारा बच्चे को हम खेल कूद एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं। इसकी अगर कोई उस कबड्डी के बारे में कोई हम लोग को बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और हम झारखंड का नाम रोशन करेंगे और अपने मम्मी पापा का भी नाम रोशन करेंगे। और फुटबॉल खेलना तो बहुत पसंद है, पर हम वैसे टीवी में देखते मेरे को लगता है कि हम भी फुटबॉल खेलते, बट झारखंड में राजनीति की पिच पर सियासत का खेल तो हर कोई रोज देखता है, पर राज्य में सरकारी स्कूलों में खेल कूद का माहौल कैसे बने जब इसकी फिक्र सरकार के धुरंधर खिलाड़ियों को भी ना हो। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि खेल के माध्यम से अपना परचम लहराने वाले झारखंड के सरकारी स्कूलों में स्पोर्ट्स की क्लास संस्कृत और साइंस के शिक्षक लेते हैं। देखिए हमारे रिपोर्टर नीरज कुमार की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राजधानी रांची के सरकारी बालकृष्ण +2 विद्यालय से आज तक हजारों छात्र पढ़कर निकल चुके हैं और आपके सामने ये है स्कूल के बीचों बीच एक छोटा सा मैदान। क्या हालात है आप सिर्फ तस्वीरों के माध्यम से ही समझ सकते हैं। कमावेश राज्य के सभी सरकारी स्कूलों की स्थिति यही है। छात्र पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद के जरिए भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स ग्राउंड की कमी छात्रों से लेकर शिक्षकों तक को मुंह चिढ़ाती है। तो हम खेलेंगे और मतलब जैसे कि अगर स्कूल में कभी मौका मिले तो हम हमेशा आगे रहेंगे और मतलब जैसे कि अगर कोई उस कबड्डी के बारे में कोई हम लोग को बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और हम झारखंड का नाम रोशन करेंगे और अपने मम्मी पापा का भी नाम रोशन करेंगे। क्या चाहती क्या हो स्कूल में, क्या होना चाहिए? कि ये मतलब कबड्डी खिलाया जाए और सब भी गेम खिलाया जाए। सर प्रॉब्लम ये आता है कि सरकारी स्कूल के बच्चों में बहुत सारी प्रतिभाएं होती है। किसी को खेल में रुचि होती है, किसी को पढ़ाई में रुचि होती है, किसी को अन्य सब्जेक्ट्स में रुचि होती है। तो हमारे स्कूल में भी ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्हें खेल में रुचि है और हम लोगों का एक दुर्भाग्य ये साबित हो जाता है कि हमारे स्कूल में कोई हमें मार्गदर्शन करने वाला कोई ऐसा शिक्षक नहीं है जो हमें सही मार्गदर्शन दिखा सके। तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, तो हम लोगों को एक सही मार्गदर्शन चाहिए जो कि हम लोगों के पास नहीं है। और हम लोगों को आगे जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं उस क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े वो हम लोगों को पता नहीं है। और फुटबॉल खेलना तो बहुत पसंद है, पर हम वैसे टीवी में देखते मेरे को लगता है कि हम भी फुटबॉल खेलते, बट खेलते हैं वैसे अगल बगल में कहीं होता है तो हम जाते हैं खेलने, पर स्कूल में इतना सुविधा नहीं है कि हम इधर फुटबॉल खेलें और यहाँ पे स्पोर्ट टीचर भी नहीं है कि हम लोगों को मतलब फुटबॉल के बारे में ज़्यादा जानकारी दें। इसके लिए हम लोग एक आपको संजय तिवारी जी हैं, उनके द्वारा हम लोग शिक्षक हैं संस्कृत के। उन्हीं के द्वारा बच्चे को हम खेल कूद एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमारे के यहाँ स्पोर्ट टीचर नहीं है। वही पीएचई ही एक यूनिट है हमारे यहाँ पीएचई टीचर का, लेकिन फिलहाल उनकी नियुक्ति हमारे विद्यालय के लिए नहीं हुई है। समस्या होती है सर, बच्चों की संख्या ज़्यादा है, लगभग 1800 बच्चे हमारे विद्यालय में अध्ययनरत हैं। तो उन लोगों को जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें करानी होती है, सैटरडे के दिन हम लोग योगा वगैरह कराते हैं, तो इसमें हम सभी शिक्षकों के द्वारा ही इसको बारी बारी से कराया जाता है। शिक्षक नहीं रहने से दिक्कत होती है। इन शिक्षकों की बात सुनकर आपको सहज अंदाजा हो गया होगा कि सरकारी स्कूलों की स्थिति कैसी है। हालांकि जब इस समस्या के बारे में झारखंड के शिक्षा मंत्री से बात की गई तो हर बार की तरह उन्होंने मामले की लीपापोती करते हुए क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। पहले नहीं था उसको छोड़ दीजिए, अभी हम लोग 26,000 टीचर बहाली करेंगे, फिर 70,000 करेंगे, उसी में सब हम लोग करेंगे। स्पोर्ट टीचर और जो भी ज़रूरत है, जहाँ भी जो निजी विद्यालय के तर्ज पर हम इंग्लिश स्कूल खोल रहे हैं, इसमें किसी को कुछ कहने का जगह नहीं रहने देंगे और हम जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करके दिखाएंगे। अरे जो भी ले रहा है काम चला हो रहा है, काम चल नहीं है तो फिर दूसरा किसी को चलाना होगा ना। लेकिन हमने जो व्यवस्था कर दिया है, कर रखा है, कर रहे हैं, एकदम बेहतर होगा। जो कभी
इतना बहाली नहीं हुआ था। 1,06,000 का बहाली होगा। मुद्दा चाहे कोई भी हो, विपक्ष सरकार पर तंज कसना ही जानती है। ये जुमला तो एक जमाने में हुआ करता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। पर MS धोनी और दीपिका कुमारी जैसे खिलाड़ियों ने इससे इतर अपनी पहचान खेल जगत में ही बनाई है। ऐसे में इन्हें अपना आइडल मानने वाले छात्रों के लिए सरकार को जल्द पहल करने की जरूरत है। रांची से समाचार प्लस के लिए नीरज की रिपोर्ट। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।